सो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में हमने टेम्परेचर डिस्कस किया था कि टेम्परेचर, एनर्जी और आपके एंट्रोपी में किस तरह से रिलेशन है. दैट वाज dS over dE is equals to 1/T. ये रिलेशन हमने फाइंड किया. सो नाउ हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैक्रोस्कोपिक मोशन. सो मैक्रोस्कोपिक टर्म अपने आप में ही अंडरस्टूड है यहाँ पे कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे. दैट इज मैक्रोस्कोपिक मीन्स एक सिस्टम है जिसको हम माइक्रो लेवल पे डिस्कस ना करते हुए हम उसको मैक्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे. ओके क्योंकि आपका माइक्रो लेवल पे डिस्कस करने से क्या होगा, सिस्टम का बिहेवियर कुछ हमें और जानने को मिलेगा और मैक्रो लेवल पे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके तो मोशन की बात यहाँ पे हो रही है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी का, जैसे ये आपकी एज अ होल जो है इसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कह लेंगे. तो इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में मोशन कैसा रहेगा. ओके तो मोशन की बात हो रही है यहाँ पे. तो मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन अक्सर पाए जाते हैं. तो क्या हमारा जो मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, क्या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पाया जाता है. ओके क्या ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल सिस्टम के लिए देखा जाएगा, इंटरनल सिस्टम के लिए देखा जाएगा या फिर एज अ होल सिस्टम के लिए देखा जाएगा. तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज ट्रांसलेशन माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ द सिस्टम. तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा जो सिस्टम है. ओके अगेन एक हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें हमने एक कंसीडर किया ये वाला मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, सब सिस्टम कह लीजिए, मैक्रोस्कोपिक सब सिस्टम, और दिस इज एन ईएफ स्टेट. ईएफ सब सिस्टम मान लिया हमने कोई. ओके ईएफ बॉडी मान ली. ओके सब सिस्टम है, बॉडी है, एक ही बात यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है. सो अगर इसका जो एनर्जी है ईएफ स्टेट का E A है. ओके तो इसका कुछ मोमेंटम भी होगा दैट इज PA और इसका मास भी होगा. ओके सो मास को हम M से 8 सिस्टम के लिए रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे. ओके सो इस 8 सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी. What is entropy for this AF system? Okay, so AF system में अगेन मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये सिस्टम कैसा है, मैक्रोस्कोपिक है. ओके सो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, किस तरह से लिखा जाता है उसको. सो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एंट्रोपी जो है क्या है, ये difference in the total energy minus kinetic energy. ओके ये एंट्रोपी है. ठीक है और ये जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. ओके सो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है उसका एंट्रोपी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली किस पे, इंटरनल एनर्जी पे. और वो इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए इस सिस्टम की मान लीजिए टोटल एनर्जी EA है और इसका काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. ओके काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दिया टोटल में से. टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी लेस होके जो एनर्जी बचा वो हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी.
ठीक है, इस तरह से करते हैं हम। एनर्जी वैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो इस टोटल एनर्जी में मैंने काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी बचा। तो इसी तरह का ये जो एनर्जी बच गया हमारे पास, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी। सो इस इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए एंट्रोपी में, दैट इज एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इस तरह से तो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जो हमारा यहाँ पे मोशन है उसको हम स्टडी कर लेंगे। सो इसके लिए हमें क्या लेके चलना है, दैट इज अवर मोमेंटास, बिकॉज मोमेंटा अगेन आपके मोशन में मोमेंटम लीनियर भी होगा और एंगुलर भी होगा। ओके, तो कंसीडर कर लेते हैं सिस्टम एज अ होल, इसका कुछ मोमेंटा भी है, दैट इज पी ए, अर्थ स्टेट के लिए, ठीक है, अर्थ बॉडी के लिए दैट इज मोमेंटा इज पी ए। ओके, और टोटल के लिए सो समीशन, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फाइन, टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, कंजर्व है। ये हमने अजम्पशन लेके चलनी है यहाँ पे। ओके, और एंगुलर मोमेंटम रहेगा इसका, दैट इज आर क्रॉस पी, kth is equals to constant. Fine. So now हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, दैट इज लैग्रेंजियन मेथड ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर। ओके, तो अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर एंट्रोपी में किस तरह से लिखेंगे हम, दैट इज समीशन ओवर ए एंट्रोपी ए डॉट ई ए बी डॉट आर ए क्रॉस वेक्टर आर ए क्रॉस पी। ओके, सो कंडीशन अगेन हमारी कैसी होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, कौन सी कंडीशन ले रहे हैं हम, थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर इज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, चाहे आप कितने भी सब सिस्टम ले लो, सब बॉडीज ले लो, उनका टेम्परेचर जो है दे आर थर्मली इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। सो थर्मली इक्विलिब्रियम है, तो अगेन जो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था जहाँ पे हमने लिखा कि अगर सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था एनर्जी के साथ वो क्या हो रहा था, दैट शुड बी जीरो इफ एंट्रोपी इज मैक्सिमम। ओके, एंट्रोपी मैक्सिमम कब रहता है, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एनर्जी का जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है मैक्रोस्कोपिक मोशन में, कि आपका जो सिस्टम है उसमें एंट्रोपी मैक्सिमम कब होगी। ओके, यहाँ पे कंडीशन तो कुछ अलग है। मैक्सिमम एंट्रोपी कब होगी, जब आपका लैग्रेंजियन मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर जो है इनका फर्स्ट डेरिवेटिव विद मोमेंटा इज जीरो। ये कंडीशन है। ओके, सो इस कंडीशन को फुलफिल करके हमने रिलेशन यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारा जो माइक्रोस्कोपिक मोशन है
वो किस पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास सारी टर्म्स हैं इस अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर में, दैट इज पी ए लीनियर मोमेंटम, ओके, आर क्रॉस पी इज एंगुलर मोमेंटम and F is entropy, and S again is a function of internal energy. जो अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर है उसका जो सॉल्यूशन है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, वो यहाँ तक निकल के आएगा हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी जो है हमारी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो फंक्शन किसका होगा, बिकॉज S हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, और ये एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव के बाद क्या होगा, ये फुल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी का भी लिखा गया है यहाँ पे। और इस टर्म को हमने रिप्लेस किया है टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, और फाइनली हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया दैट इज दिस वन। सो इसके बाद P ओवर M जो है इसको हमने T में रिप्लेस किया, सॉरी B में, दैट इज योर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैसे है, बिकॉज P जो है हमारे पास mv है एंड m से रिप्लेस हुआ तो v आ गया यहाँ से। सो दैट इज va प्लस ओवर t प्लस a प्लस b क्रॉस r a इज इक्वल्स टू 0। देन माइनस ऑफ va प्लस ta plus tb cross ra is equal to 0. Then again we check, then it will give you va is equals to, राइट साइड लेके जाएंगे इसको और माइनस को रीअरेंज करके यहाँ हमारे पास मिलेगा दैट इज टी ए प्लस टी बी क्रॉस आर ए एंड बी ए is equals to u plus omega r a। सो u यहाँ पे आपका टी ए है और ओमेगा इज टी बी। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशनल कांस्टेंट, और ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट। सो फाइनली जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है हमारी उसमें मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ओके। और ये मोशन कैसा होगा, एज अ होल, क्योंकि यहाँ पे हम माइक्रो लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओके। सो इफ आई कंक्लूड दिस टर्म देन आई विल राइट, interested to write here, that is at thermal equilibrium, ओके, क्योंकि ये स्टेट जो हमारी किस पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, दैट इज T इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल टू T2। एट थर्मल इक्विलिब्रियम our system as a whole execute translational uniform translational and rotational motion, ओके, यूनिफॉर्म। और वो यूनिफॉर्मिटी कितनी है, ट्रांसलेशनल में इतना है और रोटेशनल में इतना है। और साथ में एक टर्म और भी है कि दैट इज नो एक्सटर्नल, sorry not external but internal, no internal macroscopic motion is possible in the state of
थर्मली इक्विलिब्रियम। अब इसका मीनिंग ये है, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हम लेकर चले हैं, इसका जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी का जो मोशन है वो क्या है, यहाँ पे नेग्लिजिबल है, वो कंसीडर नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो मोशन है वो क्या है, एज अ होल है। ओके, और एज अ होल मोशन कैसा है, दैट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ओके, नो इंटरनल मैक्रोस्कोपिक, इंटरनल एनर्जी वाला, इंटरनल वाला है, तो इंटरनल एनर्जी का जो मैक्रोस्कोपिक मोशन है दैट विल बी नॉट पॉसिबल। Okay, so this is all about our translational and rotational motion in case of macroscopic bodies.